नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता जी, जय माँ वैष्णो देवी माँ। मैं पंडित शास्त्री विक्रम भाई जोशी मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अंबाजी ज्योतिष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कुछ अपने लाइफ और जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण कुछ जानकारी है जो मैं आपको बताऊँगा। यानी हर इंसान की लाइफ में कुछ न कुछ ज़रूरियात होती है। अब किस इंसान को किस प्रकार की कैसे ज़रूरत होती है, उस प्रकार से कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको सॉल्व कैसे किया जाता है या उनका सॉल्यूशन, उनका निकाल, उनका रास्ता कैसे किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ऐसा है दोस्तों, 3 प्रकार की चीज़ है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला पर्सन है हमारा कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम, यानी कोई भी व्यक्ति है अगर किसी से प्यार करता है और उसके साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप है, धीरे धीरे उन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला और बहुत लंबे समय तक चला, वर्ष बीत गए और फिर अचानक एक दिन उन दोनों के रिलेशनशिप में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिससे कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिससे वो दोनों बिछड़ गए हैं या एक दूसरे से अलग हो गए हैं या एक दूसरे के बीच में कोई झगड़ा या कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई थर्ड पर्सन के कारण से प्रॉब्लम आ गई है, तो उन दोनों को अलग होने की नौबत आई और इन दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ रही है और वो ये चाहते हैं कि भाई वापस हमारा जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम हुआ है वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम हमारा सुधरे और अच्छे से वापस हम दोनों एक हो जाए और अपना प्यार हमेशा हमारा प्यार चलता रहे। दूसरा प्रॉब्लम दोस्तों, लव रिलेशनशिप, जो सेम ही ऐसा होता है, यानी जो रिलेशनशिप दो दोस्त के बीच में भी अच्छा रिलेशन होना चाहिए, दो परिवारों के बीच में भी अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे अमुक कई लोग ऐसे होते हैं जिनके हिसाब से अपने अच्छे खासे संबंध, वर्षों के बनाए हुए संबंध टूट जाते हैं और बिगड़ जाते हैं। यानी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी नकारात्मक चीज़ें, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हमको हमारे कानों में भर दी जाती है जिससे अच्छा संबंध जो होता है, जो वर्षों से बनाया हुआ संबंध है, वो टूट जाता है। फिर एक दूसरे से बात करना या मिलना भी लोग पसंद नहीं करते। अब दोस्तों उसमें क्या है, ये होता है रिलेशनशिप, ठीक है। अब अच्छे अच्छे रिलेशन सबके बनते हैं, किसी का बिगड़ता है, लेकिन उसको सुधारना किस तरह से है तो वो मैं आपको कुछ टोटके बताऊंगा अभी। अब दूसरा जो मैंने बताया, लव रिलेशनशिप, यानी लव रिलेशनशिप का अर्थ ये है कि कोई एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनका रिलेशन लव रिलेशनशिप में बदल जाता है और अच्छे से उनका प्यार चलता है। फिर धीरे धीरे मान लो वो शादी करना चाहते हैं और शादी करते करते मान लो वो अपने घर पे माँ बाप से बात नहीं कर पाते हैं और अगर बात भी करते हैं तो उनके लव रिलेशनशिप को माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो राजी नहीं होते हैं, वो मानते नहीं हैं शादी के लिए। ऐसे में फिर मान लो लड़की की या उस लड़के की कई और ज़बरदस्ती से शादी करवा दी जाती है या मान लो कहीं सगाई कर दी जाती है। तो ऐसे में वो लड़का या लड़की जो लव रिलेशनशिप में है तो उनका दिल जो टूटता है और ऐसे में वो हजार प्रयत्न करेंगे कि उनके माँ बाप मान जाए उनके रिलेशनशिप के लिए, उनके लव मैरिज के लिए मान जाए और उन दोनों की शादी कर दे। ऐसे जो भी लव रिलेशनशिप में है, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो ऐसा ही चाहेंगे कि भाई हम दोनों की शादी हो जाए और हमारे माँ बाप शादी के लिए मान जाए। तो उसके लिए भी अमुक टोटके होते हैं और कुछ तंत्र विद्या, कुछ तंत्र शक्ति से ऐसे काम किए जाते हैं जिनसे हम अपने माँ बाप को और उनके ऊपर ऐसा कुछ वस्तु का जो होता है निदान कि भाई उन लोगों का अपने थोड़ा रिक्वेस्ट या कुछ ऐसी वस्तु आप करो जिससे कुछ पूजाएं होती है भगवान की, माता जी की, और कुछ ऐसे हवन होते हैं, बगलामुखी हवन है, अपने दुर्गा हवन है और माँ काली हवन है। ऐसी कई हवन क्रियाएं भी है जिससे हम हमारे घर में सुख शांति या किसी को मनाने के लिए अगर वो प्रयोग हम करें तो हमारा
फ़ायदा हो सकता है वो माता पिता अपने जिसके साथ जो लव रिलेशनशिप है, जिसके साथ लव है, उनके साथ शादी कराने के लिए वो तैयार हो जाए और मान जाए। दूसरा दोस्तों, अभी आजकल इतना लव प्रॉब्लम और लव रिलेशनशिप आज के ज़माने में 99% ये चल रहा है कि लव रिलेशनशिप और लव प्रॉब्लम, यानी लव में बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर कोई मान लो दो इंसान प्रेम करते एक दूसरे से, कॉलेज से साथ में है या बचपन से ही एक ही जगह कहीं रहे हुए हैं, एक ही सोसाइटी में रहे हुए हैं या कहीं आना जाना उनका रहा है, तो एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कोई भी हो सकता है इसमें, मान लो कोई शादीशुदा पात्र है वो भी प्रेम में फंस जाते हैं, प्यार कर लेते हैं, और कोई शादीशुदा स्त्री भी होती है, उससे भी किसी और से प्रेम प्यार हो जाता है। तो ऐसे में सभी का हल कैसे निकालना है और किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना है, तो उसके लिए मैं आपको भी बाद में थोड़ा बताऊंगा। और तीसरा जो है, एक वस्तु ऐसी कि जो अपने बोलते हैं ना, लिव इन रिलेशनशिप, यानी लिव इन रिलेशनशिप यानी बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहना, वर्षों तक रहना। यानी कोई 10 साल भी रहता है, कोई 3 साल भी रहता है, कोई 2 साल भी रहता है, कोई 6 महीने भी रहता है। बोला जाता है कि भाई मैं अभी लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूँ या लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूँ। तो ऐसे में स्त्री भी रह सकती है, पुरुष भी रह सकता है, लेकिन वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते रहते हैं जब एक दूसरे से वो सच्चा प्यार करने लग जाते हैं, तो कभी कभार ऐसी भी बात आ पहुँचती है कि भाई वो ओरिजिनल में भी दोनों शादी करके अपना जीवन साथ में बिताते हैं। क्योंकि मान लो लिव इन रिलेशनशिप में जब से वो रहते हैं साथ में, 6 महीने रहे या 1 साल रहे या 2 साल रहे या 4 साल रहे, तो फिर दोनों की एक्टिविटी जो होती है एक दूसरे के प्रति, कि मान लो लड़का है तो लड़के को क्या पसंद है क्या नहीं, वो मुझे कितना चाहता है, मेरी कितनी केयर करता है और मेरी हर बात का ध्यान रखता है या नहीं रखता है। और लड़के को भी ये पता चल जाता है कि भाई मैं इसके साथ इतने टाइम से जो रह रहा हूँ ये अपने लिव इन रिलेशनशिप में, तो ये मेरा अच्छा ख्याल रखती है, और इतने मैं 4 साल से या 3 साल से इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में हूँ, तो मुझे अभी तक इससे कोई प्रॉब्लम आया नहीं है और इसका और मेरा अच्छा बनता है। हो सकता है कि हम दोनों अगर शादी करके हमारी घर गृहस्थी बसाए या इस लिव इन रिलेशनशिप को मैरिज में बदल दे, लाइफ टाइम इसको अपना जीवन साथी बना ले, तो एक दूसरे की जो प्रगति होती है साथ में रहने की, तो उसके बाद वो शादी भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभार ऐसा भी होता है कि लिव इन रिलेशनशिप में मान लो आप किसी के साथ रहे हो, फिर अच्छा रहा, 2 साल अच्छा रहा या 3 साल, जैसा आपका 1 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का, 10 साल का लिव इन रिलेशनशिप है, वो निर्भर करता है अपने दोनों के स्वभाव पे और एक दूसरे की केयर करने में, कि भी वो मेरी केयर कितना करती है या मैं उसका कितना केयर, मैं उसका कितना कहना मानता हूँ और वो मेरा कितना कहना मानती है, यानी दोनों की बातें कितनी मेल जोल खाती है। उस प्रकार से कभी कभार अच्छे साथ में रहते हुए भी कोई तीसरे व्यक्ति से ऐसा कोई अपने लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, जैसे 2 जन का अच्छा लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, वो रह रहे हैं बहुत टाइम से लिव इन रिलेशनशिप में रहे, लेकिन फिर कभी कोई तीसरा व्यक्ति दोनों के बीच में, अगर कोई तीसरा व्यक्ति या लड़के के बीच या लड़की के लाइफ में या लड़के के जीवन में आ जाता है, उससे भी अपने संबंध जो है वो बिगड़ जाते हैं। तो आप सोचो, जब अच्छे इतने संबंध होते फिर वो बिगड़ते क्यों? जब तीसरे व्यक्ति के बीच में आने से ऐसे संबंध बिगड़ते, तो हम क्या चाहेंगे, उस तीसरे व्यक्ति को जैसे चाय में या दूध में मक्खी पड़ जाती है, उस मक्खी को निकाल के इस तरह से फेंक देना है कि कभी किसी को मालूम नहीं पड़े कोई हमारी लाइफ में आया है। क्यों? कि आज के ज़माने में इस कान से सुनना और इस कान से निकाल देना है, क्योंकि इंसान बुरा भी सिखाता है और अच्छा भी सिखाता है। अच्छी चीज़ को आपको ग्रहण करना है, बुरी चीज़ को आपको इस कान से सुन के इस कान से निकाल देना। तो करना वही है जो हमारा मन और दिल कहता है। जब आपका दिल किसी से लगता है, जब आपका प्यार एक इस तरह से जागरूक हो जाता है किसी के साथ में कि भाई मेरे को इससे प्यार है, मैं इससे बहुत चाहता हूँ, और सामने वाला व्यक्ति अगर कम प्यार करता है, उसको ऐसा लग रहा है कि अभी मैं पूरा कंफर्टेबल नहीं हूँ कि भाई मैं इससे प्रेम जो कर रहा हूँ, इतने साल से जो हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं,
तो हम दोनों का अभी तालमेल नहीं बैठ रहा। तो ऐसे में किसी को अपना बनाना, उसके लिए क्या करना है क्या नहीं, वो मैं आपको मेरे अगले एपिसोड में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। आज इतना ही। नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी वैष्णो देवी, जय महाकाल, जय काल भैरव।